श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 अक्टूबर को करवा चौथ का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही कामना है कि हमेशा वो सौभाग्यवती बनी रहें और महादेव की कृपा उनके ऊपर हमेशा बरसती रहे ना। देखो, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी स्त्रियां परेशान हैं सिर्फ एक चीज़ को लेके कि भैया हस्बैंड मेरी बात को नहीं सुनते हैं, मेरे हस्बैंड गुस्सा बहुत करते हैं, उनकी आदत बहुत गंदी हो गई है, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते हैं, गलत संगति उनकी हो गई है, हमें उन्हें ठीक करना है। तो हम क्या करें, साथ ही साथ उनकी उम्र वो लंबी कैसे होगी, इसके लिए कोई आसान सा उपाय बताएं। तो इस पूरी वीडियो में लोग बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। 153 वर्षों के बाद में ऐसा संयोग देखने को मिल रहा है, तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना होगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग कुछ उपाय की बात करेंगे और ये सारे उपाय आपके पति को ठीक करने के लिए, उनकी उम्र के लिए अच्छे होंगे, उन्हें सुधारने के लिए अच्छे होंगे, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको लेना है इस तरीके से बेलपत्र, है ना। बेलपत्र कितनी लोगे, हमें 7 बेलपत्र की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो आप बेलपत्र लोगे ना, उस बेलपत्र की जो ठूठ होती है उस ठूठ को तोड़ के अपने पास रखना, है ना। क्योंकि ठूठ के साथ तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया नहीं जाता, तो जब ठूठ तोड़ना तो इस ठूठ को फेंकना मत, है ना। 7 बेलपत्र आपके पास में है तो 7 ठूठ भी आपके पास में हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आपको 7 इस ठूठ को लेना है और 7 बेलपत्र को लेना है ना। उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेना है। मैंने आपको बता रखा है कि कार्तिक का जो महीना होता है उसमें स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व है, तो आपको इस जल के अंदर क्या डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना कहां पे, सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पे तरीका समझिएगा, जो चीजें आपको समझनी चाहिए बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहला काम क्या करना है, महादेव का जो पूरा परिवार है शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, ठीक है ना। कुंद केशवर महादेव का स्मरण करना सिर्फ, ठीक। कुंद केशवर महादेव के नाम से बेलपत्र की जो 7 ठूठ होगी ना, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा देना, है ना। पहला काम तो यही करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, जो आपके पास में 7 बेलपत्र हैं, अपने पति को सुधारने के लिए, उनकी जो भी खराब हैबिट है, उनकी जो भी खराब आदतें हैं, उसके लिए आपको एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करती जानी है, चढ़ाती जानी, ठीक है ना। 7 ठूठ माता अशोक सुंदरी पे चढ़ा दिए और 7 बेलपत्र कहां पे चढ़ा दिए, महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब आपको चढ़ाना है जल। तो जब आप जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो जल क्या होगा, बहता बहता इसी ठूठ से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा नहीं, तो जल के साथ में कुछ ना कुछ ठूठ नीचे गिरेगा ही गिरेगा, चाहे 2 गिर जाए, 3 गिर जाए, 4 गिर जाए, जितने ठूठ नीचे गिर जाए जल के साथ में, उन्हीं ठूठ को वहां से उठा लेना, है ना। उठाने के बाद में उसे लेके अपने घर पे जाना और घर पे पहुंच करके आप उसको किसी भी चीज में कूट लेना, पीस लेना। और जब भी आप अपने हस्बैंड को कुछ भी दो खाने के लिए, पीने के लिए, बस हल्का सा एक बूंद, एक चुटकी उसमें मिक्स करके अगर आप कुंद केशवर महादेव के नाम से अपने हस्बैंड को खिला देते हो 4, 5, 6 दिन, जब तक चल रहा है, उस इंसान की जो दिशा होगी, जो गलत डायरेक्शन में चला गया है, जो गलत संगति हो गई है, वहां से इंसान वापस जरूर आएगा, ठीक है ना। करवा चौथ के दिन सभी बहनों को अपने पति के लिए इस उपाय को करना है, जिससे आपके हस्बैंड सही दिशा में चलने लगे, ठीक है ना। पहली बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आपके हस्बैंड को कंट्रोल में करने के लिए है, वश में, है ना। जैसे ही मैं वश की बातें करता हूं ना, काफी लोग के माइंड में एक ही चीज आती है कि भैया वश में करने का क्या मतलब है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनको ऑर्डर दो, ऐसे नहीं ऐसे करना है, वैसे नहीं वैसे करना है, और आपकी वो सारी बातें माने, नहीं। वश में करने का मतलब है कि वो सही दिशा में आ जाए। गलत दिशा में है, गलत लोगों के साथ उठना बैठना रहना है ना, तो वो सही दिशा में वापस आएंगे, ठीक। उसके लिए आपको कपूर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 5 लौंग लेना, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ 5 लौंग लीजिएगा और इस 5 लौंग को लेकर के एक तांबे के लोटे में जल भरना। स्नान दान का दिन है तो क्या करना है, इसी जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना। अब इतना सब कुछ करने के बाद में इसके अंदर उन 5 के 5 लौंग को क्या करोगे, डाल देना, है ना। 5 लौंग को डालने के बाद में आप फिर इस कलश को उठाना,
जब चंद्र देवता के दर्शन आपको हो जाए। अब यहाँ पे बात आती है भैया दर्शन कब होंगे, ये तो आपने बताया नहीं। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि चंद्र देवता के दर्शन आपको शाम को 7:40 के बाद ही होंगे। उसके पहले अगर आप बार बार जाके आसमान की तरफ देख रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जैसे ही 7:40 हो फिर आप आसमान की तरफ देखो आराम से, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चंद्र देवता दिखाई देंगे। 2 4 10 मिनट 20 मिनट आगे पीछे समय सिटी वाइज हो सकता है, ठीक है ना। उन्हीं की रोशनी में लेके जाएंगे और जो कलश आपके पास में है उसको रख देना। कितनी देर तक? 10 से 15 मिनट रखना, इससे ज़्यादा मत रखना, ठीक है ना। रख दिया, रखने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना और उठाने के बाद में नीचे लेके चले जाना। नीचे मतलब छत पे तो सारे काम करोगे, फिर नीचे जाना और उसके बाद में उस कलश को किसी भी चीज़ में छान लेना, उस पानी को रख लेना और जो 5 लौंग होंगे, चाहो तो किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हो या फिर पूरा परिवार उसका चाय वगैरह में डाल करके पी के खा सकते हो। अब जो जल आपने छन्नी से छाना है लौंग वाला, अब इसे आपको अपने उस इंसान को पिलाना है जो इंसान गलत दिशा में जा रहा है। चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, धीरे धीरे करके, चाहे 1 महीने में खत्म कर पाओ, चाहे 10 ही दिन में खत्म कर दो, किसी भी तरीके से पिला देना। उस इंसान की जो दिशा होगी, दशा होगी, वो सारी चीजें बदल जरूर जाएंगी, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कितने उपाय की बात कर ली है? अपने 2 उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन तीसरे उपाय को बताने से पहले आपके इस भाई की तरफ से मेरी सभी बहनों को कल रात यानी कि करवा चौथ की रात 12 बजे तक आप सभी के लिए ऑफर है फिर से, और वो है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, प्लस 6 मुखी रुद्राक्ष भी फ्री दे रहा हूं, प्लस कमल गट्टे की माला जो मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है कार्तिक के महीने में, वो फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव की जो सबसे प्रिय चीज है भस्म, शुद्ध भस्म, वो मैं आपको फ्री दे रहा हूं। अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने लॉन्च की है सिर्फ कल रात 12 बजे तक, तो आप चाहो तो पहले पेमेंट कर सकते हो, फिर कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। जब सामान आपके घर पे पहुंच जाए फिर आप पैसे देना, ठीक है ना। चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो सबसे पहले यहां पे आपको बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, कोई से भी 5 वृक्ष की पत्ती ले लो, कोई भी, चाहे वो आपके घर में लगे हों, घर के बाहर हों, कहीं पे भी हों, उन 5 वृक्ष की पत्तियों को लेना। 5 पत्तियों को लेने के साथ में आपको 5 चावल का दाना लेना। हाँ, एक चीज और समझा दूं आपको, जो पत्तियां लोगे वो 5 अलग अलग पेड़ों की होनी चाहिए। एक ही पेड़ की 5 पत्ती नहीं लेनी है, आपको अलग अलग पेड़ की एक एक पत्ती लेनी है और 5 ही पेड़ की लेनी है 5 पत्तियां। मेरी बात समझ में आई क्या? फिर हमें 5 चावल के दाने लेने जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, और फिर एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे अपने घर से। बाकी इस कलश के अंदर कुछ भी नहीं डालना, सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। जब हमारे घर में या हमारे परिवार में कोई संकट बहुत बड़ा हो जाता है तो हमें एक नाम लेना चाहिए महादेव का, और वो नाम है आपका चंपेश्वर महादेव। कौन से महादेव? यहां पे मैं नाम लिख भी दे रहा हूं, चंपेश्वर महादेव के नाम से आप इस उपाय को करेंगे। आपके पास में जो 5 पत्तियां हैं, जो 5 चावल के दाने हैं, हर पत्ती पे एक एक चावल का दाना रख करके चंपेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाओ। चावल का दाना पहले नहीं रखना, जैसे एक पत्ती लिया, उस पत्ती के ऊपर एक चावल का दाना रखा और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंपेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया। इसी तरीके से उन 5 पत्तियों को 5 चावल के दाने के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब जब इतनी सारी चीजें आप कर ले जाओ, उसके बाद में हमें क्या करना है, आपको फिर 1 लोटा जल भी जरूर समर्पित करना है। जब जल आप चढ़ा लें महादेव के शिवलिंग के ऊपर, यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर देना। कभी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमेशा प्रेम सद्भावना आपके घर में बनी हुई जरूर रहेगी। अब हम लोग आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं। जब भी किसी को सुधारना हो ना, आपने इस उपाय को पूज्य गुरु जी की कथा में कई बार सुना है और गुरु जी ने भी इस उपाय को बहुत बार बता रखा है, अपनी अलग अलग कथाओं में बताते रहते हैं। इस उपाय को करिएगा। इसके लिए हमें 1 चुटकी काला तिल लेना है, बहुत ज्यादा लेना ही नहीं है, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा।
तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो एक चुटकी काला तिल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। एक नाम बोलना होगा आपको, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से एक चुटकी काला तिल समर्पित करना है और फिर एक लोटा जल चढ़ा करके उनमें से कोई भी 2 दाने काले तिल को उठा करके अपने घर पे लेके जाना। जो व्यक्ति गलत दिशा में चला गया है, अगर उन्हीं 2 काले तिल को किसी भी चीज में मिक्स करके उस इंसान को खाने के लिए दे देते हो तो उस इंसान का जो दिमाग होगा वो सही दिशा में काम करेगा। ठीक है ना? तो बाकी मैंने आपको कोशिश की है करवा चौथ के बहुत स्पेशल सारे उपाय को समझाने की। बाकी मेरी बहनों के लिए ऑफर कल रात 12 बजे तक है। अगर उस तक आप ऑर्डर कर देते हैं तो मैं आपके घर तक उन सभी चीज़ों को 4 से 5 दिनों में पहुंचा दूंगा। ठीक? तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछो। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।